कॉलम ऐड हुआ है। इसमें मुसन्निफ या शायर का तारुफ रहता है कि वो कब पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन से किताबें लिखी, कौन कौन से उनके शाहकार शाये हुए, कौन कौन से उन्होंने मजमूए छाप शाये किए वगैरह। तो अब हम पहले एक ख्वाब के मुसन्निफ है जो उनका तारुफ पढ़ेंगे। उन हाँ, हाँ, एक ख्वाब और मुसन्निफ शमीम हनफी। चलेंगे, मैं पढ़ती हूँ। शमीम हनफी की पैदाइश, यहाँ जो कॉर्नर में पैदाइश लिखा हुआ है ये मतलब शमीम हनफी की पैदाइश 14 जनवरी सन 1938 ईस्वी में हुई। शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज नक्काद नक्काद का मतलब होता है कि तनकीद करने वाला और तनकीद निगार नक्काद का मतलब होता है। तो बच्चों अब हम फरहान, डोंट टच द स्क्रीन फरहान। तो शमीम हनफी उर्दू के एक मुमताज नक्काद है। तनकीद के अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे, यानी तनकीद करने के काम के अलावा ड्रामे भी लिखते थे वो। और अपने बच्चों को अदब से दिलचस्पी है, इसके हिसाब से उन्होंने बच्चों के अदब से दिलचस्प बच्चों के जो अदब है मतलब बच्चों के लिए वो कहानियां, रिसाले, मजामीन वगैरह लिखते थे। और उन्होंने जो कहानियां लिखी है बच्चों, तो उन कहानियों का नाम है, फेमस यानी मशहूर कहानियों का नाम है उनकी लिखी हुई कटा हुआ हाथ और भूतों का जहाज। ये उनकी फेमस या मशहूर कहानियां है। इसके अलावा बच्चों वो कई जबानों में उन्होंने तर्जुमे भी किए। और ये जो हम एक ख्वाब कहानी पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये एक यूनानी कहानी है जिसे शमीम हनफी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है बच्चों कि आदमी की तंदुरुस्ती और उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब जिस्म के तमाम आज़ा मिलकर अपना काम अंजाम दे। बच्चों इससे पहले हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में देखो वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने फोर्थ स्टैंडर्ड में? अ टीम ऑफ वर्कर, जिसमें सब क्या कर रहे थे, बेली को बोल रहे थे लेजी बेली, आईज बोल रही थी, नोज बोल रही थी, हैंड्स और फीट बोल रहे थे कि लेजी बेली ये कुछ करती नहीं है, सब काम ये अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी करते हैं। तो अब हम सबक स्टार्ट करते हैं, ये सबक भी कुछ उसी तरह है। सबक स्टार्ट करेंगे। एक ख्वाब, हाँ वालेकुम अस्सलाम। एक ख्वाब, एक रात एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब था। क्या देखते के उनके दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत बुरी तरह पेट को डांट रहे हैं। क्या ख्वाब देखा एक बुजुर्ग ने कि उनके पेट को सब जिस्म के अलग अलग आज़ा, दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत पेट को डांट रहे थे। पैर कह रहे थे, पेट रे पोएट, तू तो मोटा भी है और अकल का खोटा भी, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। ये पैर पेट को डांट रहा है। क्या बोल रहा है कि हम दिन भर हम चलेंगे, हम बाजार जाएंगे, खाने पीने का सामान लाएंगे, और तू है कि सिर्फ खाएगा और चैन की बंसी बजाएगा। चैन की बंसी बजाना का मतलब है बच्चों कि आराम से सुकून से सिर्फ खाना और टेंशन फ्री होकर रहना। और निठल्ला कहीं का मतलब निकम्मा कहीं का।
ये पैर इसको पेट को डांट रहा है। और जो एक मुहावरा है बच्चों, काम का ना कांच का, दुश्मन अनाज का। ये मुहावरा है। जैसे दुश्मन अनाज का मतलब अनाज को देखकर उस पर बमबारी करना या गोली वगैरह मारना नहीं, बल्कि ये मुहावरा है कि खाना सिर्फ काम ना काज करने का, सिर्फ खाना खाने का 24 घंटा। तो ये तो ये सब अभी पैर डांट रहा है। उसके बाद ये सुनकर दोनों हाथ बोले। अब जब पैर ने डांटना स्टार्ट किया तो पैर हाथों को भी हिम्मत आई। तो बोले कि हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हमको देखो, हम कितनी मेहनत करते हैं। बाग की सैर, सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे हैं। जैसे ही पैर ने डांटना शुरू करा पेट को, तो हाथ की भी हिम्मत खुल गई। और हाथ ने भी कहा कि देखो, हम भी कितने काम करते हैं, बाग की सैर करते हैं, गेहूं की सफाई करते हैं, और आग जलाते, खाना पकाते हैं। और ये जब खाना तैयार हो जाता है तो सब कुछ चट कर जाता है। मुफ्त खोर, मुफ्त खोर मतलब फ्री में खाने वाला। मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई, खूब खरी खरी सुनाई। कहने लगे, हम ना होते तो तू क्या क्या तू बाजार जाता। देखो बच्चों, ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये है एक ख्वाब के कैरेक्टर्स की। कि ये बड़े मियाँ ख्वाब देख रहे हैं, महमूद बड़े मियाँ ख्वाब देख रहे हैं। और ये सब हाँ, हाथ पैर, होंठ और दांत, कान, जबान, नाक, ये उनके पेट को डांट रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता। ये कौन बोल रहा है? पैर बोल रहे हैं। पाँव अपना काम कर चुके, हाँ हाँ, ये मुंह और जबान और दांत उसको बातें सुना रहे हैं। अपना काम, जब हाथ और पाँव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं। कौन हम? मतलब दांत। इसका मजा हम बताते हैं, मतलब जबान। और इसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं, मतलब पेट, दांत और जबान। पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। मलिया मेट होना मतलब बच्चों मिट्टी में मिल जाना। तो ये बेचारे भी उस गरीब को खूब बात सुना रहे हैं, होंठ, मुंह और दांत। ये झगड़ा जब बच्चों बहुत देर तक चलता रहा। सभी पंजे झाड़ कर पेट के पीछे पड़ गए। पंजे झाड़ कर मतलब हाथ धोकर, बोलते हैं ना, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाना। आखिर पैरों ने एक तजवीज पेश की। तजवीज ये थी, तजवीज मतलब बच्चों आइडिया, सुझाव, मशवरा पेश किया पैर ने कि हम सब क्या करेंगे, कि हम सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ देंगे। हम पेट के लिए जो काम करते हैं, जो जो काम हमने गिनवाए हैं, ये काम हम पेट के लिए करना छोड़ देंगे। तो सब क्या बोलते हैं कि वाह, क्या लाजवाब बात सोची है। हाथ, मुंह, जबान और दांत एक साथ बोले, मियाँ पेट, अब तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सजा क्या होती है। जब वो पैर की आइडिया अच्छा सुनकर, पैर का आइडिया अच्छा सुनकर सब एक साथ बोलने लगे कि अब मियाँ पेट, तुम्हें पता चलेगा कि काहिली की सजा